सुप्रभात साथियों, आइए आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल में। आइए आज हम देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन को, और ये वन लाइनर क्वेश्चन है हमारे। चलिए ये फटाफट देख लेते हैं हम। तो देखिए पहला जो हमारा है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 को हुई, और इसको किसने किया था? इसको राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दूसरा। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा, देखिए यहाँ पे कहा गया है किसके द्वारा, कलकत्ता में हुआ और राजा राम मोहन राय ने ही किया था। ठीक है, और आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन तो ये ब्रह्म समाज ही कहलाया है। ठीक है, और ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो ये आप याद रखिएगा, ये धर्म सभा जो है ये है। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेगा। तो ये धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये राधाकांत राव थे, राधाकांत देव जी थे, सॉरी राधाकांत देव जी थे जिन्होंने। और सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 ईस्वी को हुआ था, इसका अंत हुआ था। ठीक है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? देखिए तो सती प्रथा का जो अंत में जो सबसे अधिक प्रयास जो किया था वो जो राजा राम मोहन राय ने किया था, और कानून के द्वारा उसको खत्म किसने किया? तो बेंटिक ने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी को मुंबई में हुई है। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। और आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो ये देखिए धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा जो है इसके विरुद्ध है ये। ठीक है, आप याद रखिएगा ये आर्य समाज का। और 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है ये। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? तो ये देखिए कई बार पूछ लेगा, तो राधानगर जिला वर्धमान हो जाएगा ये। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम तो ये आपको पता ही होगा, काफ़ी बार आप लोग देख चुके हैं, मूल शंकर नाम है इनका। ठीक है, और राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो रामचंद्र विधावा गीस ने। ठीक है ना। और 15वां क्वेश्चन देखते हैं, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो ये केशव चंद्र सेन है। ठीक है, केशव चंद्र सेन जी हैं। ठीक है, और 1815 में कलकत्ता में किसे आत्मी सभा का स्थापना की? तो आत्मी सभा की जो स्थापना की ये भी राजा राम मोहन राय ने की है। ठीक है, राजा राम मोहन राय का व डेविड हेयर हकिंस संस्था से जुड़े थे। तो देखिए ये दोनों लोग जो है हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई है। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो ये जब पूछेगा तो आप मद्रास कहेंगे, अड्यार में हुआ है 1882 ईस्वी में। ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की है सत्यार्थ प्रकाश की रचना। और वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 से 1897 के बीच में हुआ है, ये बेलूर कोलकाता में किया गया इसका। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है, आपको पता ही है। और रामकृष्ण मिशन के नाम से कई हॉस्पिटल भी चलते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो सर सैयद अहमद खान ने चलाया है अलीगढ़। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव जो है ये सर सैयद अहमद खान ने ही डाली थी। ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन के राजनेता कौन है, यानी नेता कौन है? तो हेनरी विवियन डेजोरियो है युवा बंगाल का। और सत्यशोधक समाज आपको पता ही होगा, ज्योतिबा फुले हैं इसकी स्थापना की थी। और किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? तो राजा राम मोहन राय जो है इनकी मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई थी। ठीक है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ये पटना है, आप याद रखिएगा। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो ये 1843 ईस्वी को घोषित किया गया। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी इसकी व्यवस्था। ठीक है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, यह कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। और महाराष्ट्र का सुगरात जो कहा जाता है ये आप याद रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे को कहा गया है। और विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? ये देखिए कई बार पूछता है, तो ये शिकागो आपको पता भी होगा। 35 संवाद कौमुदी पत्र के संवादक राजा राम मोहन राय है। ठीक है, और तत्वरंजनी सभा व तत्वबोधिनी सभा या तत्वबोधिन पत्रिका किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये तीनों जो है ये देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो ये केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप हुई। ठीक है, और वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली है? तो केशव चंद्र सेन ने निकाली है, आपको याद होगा। और शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी है। और कुका आंदोलन जो है गुरु राम सिंह ने चलाया है। और 1556 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया है? गोपाल हरि देशमुख को। और ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पे आधारित है? तो एकेश्वरवाद पे आधारित है ये। और देव समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की,
और राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिव दयाल साहब हैं, आप ये याद रखिएगा। और फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन है? तो एनी बेसेंट है, ठीक है। और 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन है? तो अहरार है, ठीक है। और भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। और सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1925 ईस्वी में पारित हुआ था, आप याद रखेंगे। और रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या है? तो गदाधर चट्टोपाध्याय है, ये आप याद रख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।